हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। फिर से मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और यह संस्कृत का पार्ट 2 वीडियो है। मतलब कि पाठ मंदाकिनी वर्णम का पार्ट 2 है और यह कक्षा 10 बिहार बोर्ड का संस्कृत विषय। और मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 16 तक करा दिया था। अब मैं आगे प्रश्न संख्या 17 से इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। इसमें कवि का नाम पूछा है। कवि कह सकते हैं, रचनाकार कह सकते हैं, जो भी हो। तो इसमें कवि को पूछा है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह प्रश्न संख्या जो 17 है 2025, 2018, 2021 और 2022 4 बार रिपीट हो चुके हैं। तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न को अलग नोट कर लीजिए या फिर बढ़िया से याद कर लीजिए। पहला ऑप्शन है वेद व्यास, दूसरा ऑप्शन है वाल्मीकि, तीसरा ऑप्शन है कालिदास और चौथा ऑप्शन है भाष्य। तो इसमें वाल्मीकि रामायण का जिक्र आया पहले भी, पिछले वीडियो में वाल्मीकि रामायण का जिक्र 2 या 3 बार आ चुका है। तो इसमें आप सोच सकते हैं उत्तर क्या होगा। तो नो डाउट ऑप्शन बी ही सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि है। अब प्रश्न संख्या 18, मंदाकिनी वर्णम पाठ अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? यह प्रश्न से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आ चुका है, जैसे मंदाकिनी वर्णम पाठ किस पाठ, अच्छा इस ये पाठ को, जो मंदाकिनी वर्णम है जो पाठ है, उसको किस कांड के बारे में पूछा था? कौन सा कांड है या कौन सा कांड से लिया गया है? तो उसमें था अयोध्या कांड, उत्तर में था। लेकिन यहाँ पर यह पूछा गया है कि अयोध्या कांड में तो है, लेकिन किस सर्ग में है? अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? प्रश्न थोड़ा सा और भी डीप गहराई से पूछा गया है। तो इस सर्ग का नाम बताना है। तो सर्ग है, पहला ऑप्शन है 95, दूसरा ऑप्शन है 75।
वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 25, दारा पद का अर्थ है या क्या है। 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। पहला है माता, दूसरा है पत्नी, तीसरा है चाची, चौथा है मौसी। तो दारा का मतलब क्या होता है हिंदी में, या हिंदी के ग्रामर में आप पढ़े होंगे, पर्यायवाची शब्द वही चीज है। संस्कृत में भी पर्यायवाची शब्द ही है। तो दारा का अर्थ होता है पत्नी। क्या होता है? पत्नी। बी बी इसका सही उत्तर है। दारा मतलब पत्नी, पर्यायवाची शब्द में पढ़े होंगे। प्रश्न संख्या 26, सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया था। मैंने पहले भी बताया है पिछले वीडियो में, और इसमें भी नहीं, इसमें तो शायद एक प्रश्न ऐसा नहीं आया था, पिछले वीडियो में आया था। सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया है, तो उसमें भी राम का नाम आया था कि राम ने विशालाक्षी किसे कहा। तो यहाँ पर सीता को विशालाक्षी किसने कहा, ये किसने संबोधित किया, यह प्रश्न है, उसका ऑपोजिट है, यानी उसका उल्टा प्रश्न किया गया। तो पहला ऑप्शन है लक्ष्मण ने, दूसरा प्रकृति ने, तीसरा है राम ने, चौथा है भारत ने। तो इसका सही उत्तर है सी, राम ने। किन्होंने कहा था? राम ने। सताइस है, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है। किस छंद, यहाँ छंद पूछा जा रहा है, किस छंद में किया गया है। तो पहला है शिखरिणी, दूसरा है अनुष्टुप, तीसरा है मंदाक्रांता, चौथा है आयार। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर, अनुष्टुप। क्या है? अनुष्टुप। इस छंद में प्रकृति का वर्णन किया गया है। 28 नंबर प्रश्न, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है। यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया था, 27 नंबर और 28 नंबर भी, और बाकी सभी नीचे जो भी प्रश्न है 25 में ही पूछे गए हैं। तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि पहला, दूसरा तुलसीदास, तीसरा कालिदास, चौथा बयाली। तो 27 नहीं, 27 नहीं, प्रश्न संख्या 28 है। तो 28 का ऑप्शन सी सही है, कालिदास। कौन थे? कालिदास थे। रघुवंश का रचनाकार कौन थे? कालिदास थे। प्रश्न संख्या 29, विशाल नेत्रों वाली कौन है। यह 2025 में ही आया है। श्री लक्ष्मी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है पार्वती, तीसरा ऑप्शन है सीता, चौथा ऑप्शन है राधे। तो इस प्रश्न में सीता का ऑप्शन आया है, और इस मंदाकिनी वर्णम पाठ में भी सीता और राम का जिक्र है। तो पहला ऑप्शन, तो 29 का सही ऑप्शन है सी ही, सीता। सीता ही सही ऑप्शन या सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30, हंस सारस द्वारा सेवित किस नदी, गलत बोल दिए, सेवित नदी कौन सी है। तो पहला है मंदाकिनी, दूसरा है यमुना, तीसरा है सरयू, चौथा है कोसी। तो मंदाकिनी का वर्णन तो इसमें आ ही रहा है बार बार इस प्रश्न में। तो 30 का सही उत्तर है ए, मंदाकिनी। सही उत्तर क्या है? ए, मंदाकिनी। अब प्रश्न संख्या 31 जो लास्ट है, कौन नृत्य कर रहा है। तो पहला है भक्त, दूसरा है पर्वत, तीसरा है वृक्ष, चौथा है मोनी। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है सी। कौन डांस कर रहा है या नृत्य कर रहा है या नाच रहा है? पेड़, पेड़ या वृक्ष। ऑप्शन सही है वृक्ष। तो इस पाठ के जितने भी प्रश्न थे मैंने समाप्त कर दिए और सभी का उत्तर करा दिया है।
और यह पाठ समाप्त होता है। इसमें इतने ही प्रश्न थे, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं थे। और आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।